हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जिला चिकित्सालय में गरीब मरीजों की जेब पर डाला जा रहा है डाका। डॉक्टरों की मिलीभगत से स्वास्थ्यकर्मी व दलाल मंगा रहे हैं बाहर की दवा। एक तरफ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में राम राज्य की स्थापित करने का सपना देख रही है, दूसरी ओर उन्हीं को मातहत सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने में जुटा है। सरकार का दावा है कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज निःशुल्क हो रहा है, परंतु रामनगरी में बिल्कुल इसके विपरीत हो रहा है। ताजा मामला अयोध्या जिला चिकित्सालय का है, जहां एक गरीब दिव्यांग तीमारदार अपनी मां 55 वर्षीय सुंदरा, पत्नी स्वर्गीय छोटेलाल निवासनी ग्राम चांदपुर कोतवाली बीकापुर का इलाज कराने हेतु बीकापुर सीएचसी से जिला चिकित्सालय लाया, जहां तैनात चिकित्सक डॉक्टर आशीष पाठक, फार्मासिस्ट विजय वर्मा की देखरेख में सत्यम सिंह, जो कि एक निजी सेवा प्रदाता कंपनी का कर्मी है, उसके द्वारा एक अन्य कर्मी के साथ तीमारदार को बाहर से दवा लाने की पर्ची पकड़ा दी। अब मरता क्या ना करता, मां का इलाज ठीक से हो जाए, इसी नियत के साथ वह दवा लेने अस्पताल के सामने स्थित प्रीमियम मेडिकल स्टोर पर पहुंचा, जहां उसने 1170 रुपये की दवा दी और पर्ची उसी स्वास्थ्यकर्मी को वापस कर दी। वहीं जब तीमारदार ने इसकी शिकायत अपने मालिक, जो कि एक स्थानीय समाचार पत्र के जिला संवाददाता हैं, जिस पर उन्होंने फ़ोन कर इसकी शिकायत सीएमएस के मोबाइल पर की, तो सीएमएस ने कहा कि डॉक्टर से मेरी बात कराओ और दवा की पर्ची मेरे मोबाइल पर भेजो। इस पर तीमारदार मेडिकल स्टोर से पर्ची लाने गया तो उसने बताया कि पर्ची तो स्वास्थ्यकर्मी वापस ले गया है। वहीं संबंधित कर्मी से जब पर्ची मांगी गई तो वह टालमटोल करता रहा, परंतु पर्ची वापस नहीं दिया। वहीं रविवार को समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने से बौखलाए स्वास्थ्यकर्मी ने समाचार संकलन कराने वाले एक स्थानीय पत्रकार के मोबाइल फोन कर उसे धमकाया जा रहा है। हाँ, क्या हुआ ये आपके साथ जिला चिकित्सालय में आज? किसको लेके भर्ती कराए? माता जी का। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पर एडमिट टीम पर दवा बाहर के लिखे थे। कितने की दवा लाए? 1170 रुपये। कौन लिखा था? अपनी डॉक्टर लिख के दिन वही लड़का था। कहाँ से आए हैं आप? चांदपुर से। रेफर कहीं से आए हैं? बीकापुर से। मरीज का क्या नाम है? सुंदरा। आप कौन है? उनके लड़का हो सालिग्राम। क्या नाम है? सालिग्राम। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही इस बार मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने के लिए AIMIM ने तैयारी शुरू कर दिया है, जिसको लेकर मुस्लिम नेता जनपदों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया जमीयत शबाब इस्लाम के अध्यक्ष मौलाना सलमान हुसैनी नदवी अयोध्या पहुंचे। कार्यालय पर समर्थकों द्वारा स्वागत किया गया। अयोध्या पहुंचे मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब ने कहा कि इस्लाम और राजनीतिक अलग अलग नहीं, बल्कि दोनों का घनिष्ठ संबंध है। बगैर बेहतर सुशासन के लोक के कल्याण संभव नहीं है और उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी सरकार हो जो अत्याचार के खिलाफ और न्याय के पक्षधर हो। वहीं मौलाना सलमान हुसैन नदवी ने कहा कि अभी तक दलितों और मुसलमान समाज का सभी राजनीतिक दल शोषण करते आए हैं। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य सर्व समाज को एक साथ लेकर लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना है। समाज के बीच राजनीतिक चेतना न होने के कारण ही जनता का शोषण होता है। उन्होंने अपने वक्तव्यों में कहा, मुस्लिम और दलित ही समाज का वह वर्ग है जिसका आज़ादी के बाद से आज तक शोषण होता रहा है। उन्हें अपना वोट बैंक समझा जा रहा है। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने सभी से मानव कल्याण की ही बात की है और उन लोगों ने मेरी बात को स्वीकारा भी है। वहीं कहा कि समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मेरी मुलाकात ज़माने से रखी है। उनसे अपने लोगों के लिए एक पद को दिए जाने की बात कहा था, लेकिन वह सहमत नहीं दिखे। वहीं एकता की बात करते हुए कुरान शरीफ का हवाला देते हुए कहा कि हम सब एक ही माता पिता की संतानें हैं। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी भाई भाई हैं।
सबसे पहले मानवता है, उसके बाद ही हिंदू मुस्लिम है। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा कोई राजनीतिक पार्टी अपनी बिरादरी यादव को वोट बैंक बनाए, यह बात समझ में आती है, और जब तरक्की शुरू होती है तो वह अपने वफादारों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और जो लोग मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझकर एक एहसान कर रहे हैं और मुसलमान यदि खुद किसी का वोट बैंक बनता रहा है, यह उनकी गलती है। देखिए, जो भी पार्टी मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती है वो गलती करती है। अगर कोई पार्टी किसी बिरादरी की है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको यह हक हो सकता है कि वो अपनी बिरादरी को अपना वोट बैंक बनाए। मसलन समाजवादी पार्टी यादव को अपना वोट बैंक बनाए तो ये बात समझ में आती है कि क्योंकि एक तरह का बिरादरीवाद तो बहरहाल रहता है, वो ख़त्म नहीं होता है, और दिखता है कि तरक्की जब शुरू होती है तो जिसकी पार्टी होती है वो अपने मफादात पर ज़्यादा तवज्जो देता है। इसलिए जो लोग भी मुसलमानों को वोट बैंक समझते रहे वो एक गलत काम करते रहे, वो इस्तेहसाल करते रहे, एक्सप्लॉयटेशन करते रहे, और मुसलमान खुद अगर किसी का वोट बैंक बने रहे तो ये उनकी गलती है। उनको ये नहीं करना चाहिए था, उनको चाहिए था कि अपने में से किसी का इंतखाब करते, क्योंकि देखिए इस्लाम में बिरादरीवाद नहीं है, और हमारी बिरादरी अगर है तो इस्लाम, मजहब भी इस्लाम है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी बिरादरी भी इस्लाम है। इसलिए आप देखते हैं कि नमाज में कोई तफरीक नहीं होती, बिरादरी की बुनियाद पर सफ़ों में खड़े होने में, किसी को इमाम बनाने में, क्योंकि इस्लाम खुद हमारी बिरादरी है। कुछ मुस्लिमों का कहना है कि एमआईएम भाजपा की बी टीम है, इस पे आप क्या कहना है? नहीं, जो लोग ये बात करते हैं वो बदनाम करते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, क्योंकि किसी को भी नाकाम करने के लिए मुखालिफाना प्रोपेगेंडा किया जाता है, और ये मुखालिफाना प्रोपेगेंडा इसीलिए किया जाता है कि जो लोग मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाते रहे और उनका इस्तेहसाल करते रहे, वो चाहते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे। जाहिर है कि अगर कोई दूसरा आएगा और वो सही शऊर पैदा करेगा, वो इस्लाम की जो बिरादरी है उसको मुखातब करेगा, तो उससे उनका वोट बैंक मुतासिर होगा। इसलिए वो ये इल्ज़ाम तराशी करते हैं। मेरे नज़दीक इस तरह के इल्ज़ामात सही नहीं। क्या आप एमआईएम की पार्टी की तरफ से आप क्या वोट मांगेंगे? नहीं, मेरा काम वोट मांगना नहीं है। मैं तो तकरीबन 40-45 छोटी छोटी पार्टियों की सरपरस्ती कर रहा हूँ, यानी मैं इस कोशिश में रहता हूँ कि उन्हें जोड़ूं। न मैं खुद खड़ा होता हूँ और न मैं किसी के लिए वोट अलग से मांगता हूँ, क्योंकि जाहिर है कि वो तमाम पार्टियां जब महागठबंधन में है तो किसी एक पार्टी के लिए मैं बात नहीं कर सकता। मैं तो बात करूंगा तो फिर उस गठजोड़ के लिए करूंगा। अयोध्या काशीराम कॉलोनी रामघाट स्थित कोटेदार राशन अभिकर्ता विनोद कुमार एवं एक उपभोक्ता के साथ राशन को लेकर हुई हाथापाई। सूचना पर रायगंज चौकी प्रभारी सहकर्मी के साथ मौके पर पहुंचे, मामले से अवगत हुए। सर, आज पब्लिक आई थी गल्ला लेने के लिए, तो लाइन से सब लोग अपने क्रम पे अपना अपना ले रहे हैं, और यहाँ पे जगदम्बा के लड़के आए थे, तो लोग अपना ज़बरदस्ती आके कार्ड का अंगूठा लगाए, उसके बाद ज़बरदस्ती जो है गल्ला लेके जा रहे लेना चाहते थे। हमने कहा भाई थोड़ी सहूलियत रखिए, सबको क्रम से ही मिलेगा, और अगर आपके पास अगर टाइम ना हो तो भी रोज़ दुकान खोलेगी, आगे अपना गल्ला ले जाइएगा। लेकिन वो ज़बरदस्ती मारपीट करने, डेस्क पलट दिए और गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे। क्या किसी को चोट भी लगी? नहीं, हम ही से मारपीट करने लगे। अच्छा, आप इस मारपीट? क्या नाम आपका? विनोद कुमार। काल के देवता माने जाने वाले यमराज की पूजा दीपावली के तीसरे दिन यमद्वितीया पर सरयू घाट के यमथरा घाट पर होती है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर महाराज यमराज की तपोस्थली पर पूजा अर्चना कर खुद को भयमुक्त करने की कामना करते हैं। दरअसल यमद्वितीया भाई दूज के अवसर पर सरयू घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने सरयू में डुबकी लगाई। यमथरा घाट पर यमराज के मंदिर में भक्तों ने पूजन अर्चन की। मान्यता यह है कि इस दिन भाई दूज के अवसर पर बहनें घाट पर पहुंचकर स्नान करती हैं, यमराज जी की पूजा अर्चना भी करती हैं। भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है एवं बहनें अपने भाई की खुशहाली के लिए कामना करती हैं।
मंदिर के पुजारी के मुताबिक प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यमराज ने इस तपोस्थली को माता अयोध्या से प्राप्त किया था और मान्यता है कि यमराज महाराज की पूजा अर्चना करने वाले को यमराज से भय नहीं लगता है और इन्हीं कामनाओं को लेकर यमथरा घाट पर महाराज यमराज की पूजा अर्चना होती है। यमराज जी का यहाँ स्थान है और यम द्वितीया में यहाँ नहाने से मुक्ति प्रदान होती है। भैया दूज का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। यहाँ गोवर्धन भगवान की भी पूजा होती है और यमराज जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्ति होती है। इसी मारे यहाँ पे यमराज भगवान का स्नान होता है। प्रथा बहुत पुरानी प्रथा, यहाँ यमराज जी की मंदिर बहुत पुरानी, आज की नहीं ना, करीब 50 साल पुरानी मंदिर है। यहाँ प्रथा बहुत पुराना चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। इसी मारे यम द्वितीया को भगवान यहाँ यमराज जी की पूजा करने की पुरानी प्रथा, यहाँ पर स्नान होता है और भगवान यमराज की कृपा प्राप्त होती है। किस तरह तो बहुत तरीके आरती धूप जिस तरीके आप करना चाहिए आपके ऊपर है। यमराज जी की पूजा किस तरह? लावा बताता, मीठा, फूल फ्रूट जो भी जिसकी श्रद्धा होती है वो आके चढ़ाता है, समर्पण करता है, दीप दान करते हैं। यमुना जी की भी जो है, यही यमुना जी तो हमारे यहाँ है नहीं लेकिन उनको मानना जाता है। उसी जब पूजा होती है तो उनका नाम ले लिया जाता है यमराज जी को। क्या नाम है? हमारा नाम रामनगरी अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। तो वहीं प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि सब प्रकार से देश की खुशहाली, भारत के लोगों की सुख समृद्धि, आरोग्य मंगल कामना के साथ अयोध्या में अनुष्ठान किया है। शंकराचार्य ने शाश्वत सनातन धर्म के संस्कारों को स्थापित और संगठित किया है। इसका भाव लोक के कल्याण था। लोक कल्याण के भाव से प्रधानमंत्री ने शंकराचार्य की समाधि पर पुनर्निर्माण कराया है। उसी के लिए यह भव्य कार्यक्रम आयोजित है जो भारत को सक्षम राष्ट्र की भलाई के लिए स्थापित करेगा। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष कोशिश कर रहा है संस्कारों को सिखाने की, जिसका अयोध्या प्रत्यक्ष गवाह है। यह प्रसन्नता का विषय है कि वह संस्कार सीख रहे हैं। पूजा अर्चना किसी दल का नहीं, संपूर्ण भारतवासियों का है। यह संस्कार विश्व के अन्य देश ग्रहण करे, यही भारत के ऋषि मुनियों की और शंकराचार्य के प्रति हम लोगों की सच्ची श्रद्धा सुमन है। सरकार से देश की खुशहाली, भारत के लोगों की सुख समृद्धि, आरोग्य मंगल कामना के अभिप्राय से जिस प्रकार से शंकराचार्य जी ने देश में भ्रमण कर शाश्वत सनातन धर्म के संस्कारों को स्थापित और सुसंगठित किया था और उसका भाव था लोक कल्याण। उसी लोक कल्याण के भाव से श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो समाज का पुनर्निर्माण और उसके लोकार्पण में इस प्रकार के आयोजन संपन्न हुए हैं, हो रहे हैं। उसके भाव लोक कल्याण और इस प्रकार का लोक कल्याण निश्चित तौर से भारत को परम वैभव और विश्व के बंधुत्व में सबके बेहतर भलाई में एक सक्षम राष्ट्र में और से और स्थापित करेगा। इस भाव से आज की पूजा हम सब कर रहे हैं और उसी भाव से देश की जनता ने सर विपक्ष वो अभी कोशिश कर रहे हैं कुछ संस्कारों को सीखने का। हाल में वो सब लोग संस्कार सीख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे और अयोध्या इसका प्रत्यक्ष गवाह है। हम सब प्रसन्न हैं कि वो संस्कार सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत के अंदर ऋषि मुनियों ने जो मंत्र बनाए हैं, हर मंत्र के अंदर लोक का मंगल है, सबका मंगल है। तो ये उसके भाव से है, उसे ही रूप में विपक्ष को भी ग्रहण करना चाहिए। पूजा अर्चन किसी एक दल का नहीं है, संपूर्ण भारतवासियों का है, भारत वंश के भारतवासियों का, विश्व के भारतवंशियों का है। और ये संस्कार विश्व के अन्य नागरिक अन्य देशों को ग्रहण करें, यही भारत के ऋषि मुनियों के और यही शंकराचार्य जी के प्रति हम सबके श्रद्धा सुमन अर्पित करने का श्रेष्ठ कार्य होगा। सकल उद्यम कर ले विपक्ष, देश की जनता मोदी युग और योगी सरकार के लोक कल्याण की, कानून व्यवस्था की, विकास की सेवाओं को देख रही है और उसको यह मालूम है
कि जिस तरह से ये सब लूट खसोट के लोग थे, भूल के भी इनको समर्थन नहीं देना है, वरना वही जंगल राज फिर आ जाएगा। तो जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। भारत के 75वें अमृत महोत्सव के वर्ष में वह प्रबल बहुमत से योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में माननीय मोदी जी की प्रेरणा से सरकार बनाई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।